हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में क्योंकि टैरो एनर्जीज़ की बात करते हैं, करंट एनर्जीज़ की बात करते हैं, तो इस बीच जानना चाहेंगे कि इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मैसेजेस है वो बताने की कोशिश। पॉजिटिव को पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस मोड में लाना है और नेगेटिव चीज़ों को शायद वार्निंग मैसेजेस की तरह कि हो सकता है कुछ अनबन हो या कुछ भी है, तो बहुत पॉजिटिवली लेना है क्योंकि शायद इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आई है। क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि कुछ एक्सीडेंट की बातें हैं या फिर कुछ अनबन है, वो सब हो सकता है, तो कहीं पे रीयूनियन के चांसेस है वो भी हो गए। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The Empress, the Judgment, the Star, wow, और द एम्परर। बॉटम में देखे द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हफ्ते की रीडिंग है, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक प्रॉस्पेरिटी आपके सामने आ रही है। समथिंग रिलेटेड टू एक, मुझे स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में बहुत ज़्यादा एक फील हो रहा है कि एक एबेंडेंस, क्योंकि एम्प्रेस का जो एनर्जी है बेसिकली एबेंडेंस है। एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने मेहनत तो की थी या आपने अच्छे कर्म किए थे, उस चीज़ का जैसे फल मिलने वाला हो। खास करके प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा गुड न्यूज़ या समथिंग, आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने की एनर्जी है। सॉरी, द व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि एक वक्त है जो आपका बदलने वाला है, और ख़ास करके आपकी जो नसीब की चीज़ें हैं, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कर्मा का पार्ट है। कुछ ऐसा डिसीजन जिसका आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपके साथ जो डिसीजन है, ख़ास करके कोई कार्मिक सिचुएशन में कोई न्याय एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपके साथ होने की मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि, और ख़ास करके आपको भी मजबूर किया कि आप कोई चीज़ है जिसके ऊपर आप खुद ही एक स्टक सिचुएशन में है, या फिर आप खुद ही ऐसा फील करें कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, या फिर एक कोई जॉब है, कोई चीज़ है जहाँ पे आप बस खींच रहे, अपने आप को खींच रहे कि कब ठीक होगा या कैसे ठीक होगा या पता नहीं कैसे क्या हो, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपके फेवर में होगी। स्पेशली ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे आपको डिसीजन लेने का एक मौका मिलेगा, या डिसीजन लेने के लिए आपके पास कोई ऐसा कोई चीज़ होगी जहाँ पे आपको ये डिसीजन लेने में मदद होगी। खास करके आपके अटके हुए डिसीजंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्व होते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। और एक एम्परर दिखाता है कि आपके एक एनर्जी बैलेंस है, जहाँ पे आप ओवर इमोशनल थे या आप नेगेटिव एनर्जी में, यहाँ पे आप पावर में आते हुए दिख रहे हैं। खास करके आपकी जो एक पोजीशन है, जॉब में प्रमोशंस है, वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी पावर बेसिकली दिखाना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो भी पावर के नशे में बहुत ज़्यादा चीज़ खो सकते हैं, स्पेशली रिश्ते। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप किसी कलीग का और किसी सबऑर्डिनेट का आप हर्ट न करो आप सिचुएशन। और इवन आपकी ये फैमिली लाइफ में भी लागू होती है कि आप अपनी पावर के यूज़ में इतना भी आपको आगे नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ये बात ध्यान रखिए कि आप किसी को हर्ट न करें। पता नहीं क्यों एक स्पेसिफिक मैसेज था, तो वो मैंने बताना ज़रूर समझा। और द स्टार,
अगेन सोशल मीडिया और सब चीज़ में एक आप अगर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक बैलेंस की एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा दिख रही है इस हफ्ते, कि जहाँ पे आप ना मेडिटेशन के थ्रू या फिर एक स्पिरिचुअल अपनी एक मैनिफेस्टेशन थ्रू आप अपनी एक विश पूरी कर सकते हैं, या अपना कोई डिसीजन पेंडिंग है वो आप अपने हक में ले सकते हैं। यस, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। अगेन प्रेगनेंसी के चांसेस जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम भी एक मैसेज आया था कि यस प्रेगनेंसी थी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन और होप, और ख़ास करके ना ग्रोथ है, कोई नया प्रोजेक्ट भी मुझे दिख रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा एक नेम फेम की एनर्जी मुझे बहुत लग रही है, कुछ ऐसा मौका मिल सकता है आपको। जजमेंट अगेन, वाव। 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, बहुत सारे कार्ड गिर गए। द फूल, फोर ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, द व्हील, अगेन लवर्स, और उसके बाद मैजिशियन। तो काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, अपने ट्विन को। एंड बॉटम डेक है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी हद तक एक रीडिंग है ना, काफ़ी आपकी जैसे ना पावर की बात करें, अपनी सोच की बात करें, क्योंकि हर चीज़ जैसे आपके सामने होती है डेस्टिनी कि क्या नसीब होता है, क्या अच्छा होता है, ख़राब होता है। हम जब किसी कुछ चीज़ अच्छी होती है तो हम हमेशा कह देते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। बट जब भी चीज़ बिगड़ती हूँ मैं बदनसीब हूँ, मैं बदनसीब हूँ, और ये इतनी बार बोलते हैं कि आपकी सारी चीज़ें जैसे अपने आप ही छीनने लगती है। ये चीज़ बहुत बहुत बुरी है कि आपने ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक आपको ना, मतलब मिलने वाला तो आपका अपना हक है ही, लेकिन वो चीज़ को बस डिले कर देती है। तो आप एक जजमेंट, या आप अपनी फ्री सोल, या फिर अपनी पैशन, या कुछ तो ऐसा नया चीज़ है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, कहीं पे भी कुछ अपना जैसे दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास करके लव लाइफ में आपको जैसे किसी की मैसेज की, किसी के साथ हुआ है अन्याय की, हर चीज़ की जैसे ना बहुत ज़्यादा एक डेस्परेशन है, एंग्जाइटी है कि कब होगा ये सब चीज़ें। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि यस, वो रियूनियन होगा। डिवाइन टाइम कुछ लोग केसेस में है सही, लेकिन हर चीज़ जैसे आपके ऊपर डिपेंड थी। अगर यही चीज़ के लिए आप वेट करें तो यूनिवर्स आपको कभी ये चीज़ उसी वक्त पे कभी नहीं देती, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि पहले आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करें कि आपको बोला गया है कि देंगे, लेकिन आप कब जो सवाल पूछते हैं तो वो चीज़ आपसे दूर की जाती है उतना ही, और आप बोलते हैं कि फिर क्या इसका मतलब क्या है। तो वो चीज़ यूनिवर्स का कहना है कि इसका मतलब आप मुझे नहीं पता, तो आप कहीं पे और जाके ढूंढो। ये वाली सिचुएशन होती है। फिर हम घूम फिर के एक ब्लैंक स्लेट पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि यूनिवर्स पे ट्रस्ट ना करके हमें वैसे भी कुछ नहीं मिला है, बट पॉजिटिव रह के बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन, हमारी सोच, हमारी जो भी एक थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और खुद के ऊपर पहले होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल्फिश हो जाए और सिर्फ अपने बारे में सोचें, नहीं, हमें पहले अपने बारे में सोचना है, जहाँ पे अपनी ग्रोथ, अपनी सेल्फ लव, हमारी हेल्थ, हर चीज़ हमारी पहले होनी चाहिए। कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमें अपना सोचना चाहिए, क्योंकि एक सोल की
एक सोल की वही तो सबसे बड़ी डिमांड होती है कि पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो और उसके ऊपर पहले काम करो। तो वो चीज़ आपको जिस तरह एक गाइडेंस मिलने वाली है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। यस, कुछ लोगों के केसेस में डिवाइन टाइम है, यस डिवाइन टाइम है जहाँ पे रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकता है। अब देखिए कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक मोमेंट है, एक प्रपोजल आ सकता है। अगर आप सिंगल है, आप सिचुएशन में आप जब तक कल मैसेज था कि मैं तो अपने पिछले पर्सन को चाहता नहीं, या मैं वापस भी नहीं चाहता, ये सब ये आपकी सोच है। क्योंकि आप सिर्फ ये जो चीज़ बोल रही हूँ ना मैं, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है और आप क्या चाहते, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने कहा कि आपको अगर एक्स नहीं चाहिए, आपको वही मिला नहीं। आपको अगर ट्रू लव डिजर्व करते हैं तो आपको वही मिलेगा, क्योंकि आप अट्रैक्ट ही वही चीज़ कर रहे हो। जस्ट बिकॉज आपने क्या चाहा है वो आपको मिलेगा। और ख़ास करके अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप काफ़ी अर्से से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ख़ास करके आपका एक नसीब, आपका एक टाइम, डिवाइन टाइम, वो आपका साथ देगा। बस आपको अपने बारे में सोचना है, लेकिन मतलब एक रिस्क लेने का मौका, जो आप काफ़ी अरसे से डर रहे थे कि कैसे करें, कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज़ जैसे आपके सामने कुछ ऐसा कुछ सोल्यूशन आ जाएगा, या फिर ऐसी कोई बात हो जाएगी जहाँ पे कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगा ही या करूँगी ही वाली एनर्जी है। तो है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना इस हफ्ते, खास करके अपनी लव लाइफ में, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि येस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रीयूनियन है, कॉल मैसेजेस है, जो भी आप एक्सपेक्ट करें। और आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर वो पर्सन काफ़ी अरसे से कुछ उनका टाइम नहीं आया है, उनकी ग्रोथ नहीं हुई है स्पिरिचुअल, या उनकी अवेकनिंग हुई, तो आप इमीडिएटली रीयूनियन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर कोई चीज़ उनको जैसे डिवाइन टाइम है, तो अपने आप चीज़ें वहाँ भी हो रही थी, आपको दिख नहीं रही थी लेकिन चीज़ें हो रही थी। और ऑल ऑफ अ सडन इंसान को एक दिमाग की बत्ती जलती है कि नहीं मुझे इससे मिलना है, बात करनी है, वो वाली एनर्जी होती है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज भी होते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं पे आपकी बोरियत भी नज़र आ रही है कि आप समझ नहीं पा रहे कि लाइफ में हो क्या रहा है। कि और इस चलते कुछ लोग है ना अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे है ना आपने कुछ ऐसा खोया है जिसमें एक आप देख सकते हैं कि इंसान का ध्यान ही नहीं है कि अपने जो है वो है, या फिर कोई भी चीज़ जो चल रहा है ना रूटीन, उसके ऊपर ही ध्यान है। जो हो सकता है कुछ भी नया चीज़ हो सकती है, या यूनिवर्स की तरफ से आपको पास कुछ आ रहा है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आप इस एनर्जी में है कि जहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि जहाँ पे यहाँ पे डोर क्लोज है, चाबी उधर ही है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि दरवाज़ा बंद है। बस आपको ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म है, मुझे ही सबसे अलग कर दिया है, मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आप फाइनेंशियल डाउन सिचुएशन से भी गुजर रहे हो सकते हैं, बट नहीं, चीज़ें इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे से ही, बट इंप्रूव हो रही है। आपके पास ऑप्शंस आएंगे, अगर आप बिजनेस या जॉब सोच रहे हैं, ऑप्शंस आएंगे। बस आपको एक सोचना है कि आप एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज़ में माहिर है। क्योंकि आपकी ऐसे एनर्जी ना जहाँ पे आप फ्री होने की एनर्जी है, जहाँ पे एक कार्मिक सिचुएशन आपकी एंड हो रही है, जैसे कि आप पैटर्न में एक लूप में फंसे जा रहे थे, तो वहाँ पे वो चीज़ क्लोज होते हुए नज़र आ रही है। और आपको जो आपकी सोच है, आपकी पसंद है, वो मिलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आए कि जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेहनत से काम भी करोगे, वो चीज़ होगी। वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। अभी ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें कंप्लीशन के कगार पे है। जो भी एक फेज़ था आपका, अलग तकलीफ़ का हो या फिर कोई चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन ऐसा स्टेज है ना कि जहाँ पे आप होप लूज़ कि आपको लग रहा है कि बस सब कुछ जैसे अभी कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ हो सकता नहीं, या कुछ भी ऐसा चीज़ है। तो ऐसा लगता है कि आपने होप हारा है, जैसे कि आपकी कोई भी लास्ट विश है, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट लग रही थी कि आपने इतना मेहनत किया, या आपने इंतज़ार किया है, या कितना सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने होप खो दिया है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि एक 9 के बाद एक 10 की एनर्जी है, जहाँ पे सब कुछ कंप्लीट होता है, कंप्लीशन की एनर्जी है कि आप माना कि आपने बहुत सहा है जो भी सिचुएशन है आपकी, लेकिन अभी वो सिचुएशन
ख़त्म होने का टाइम आया है, ख़त्म होने का टाइम है। यहाँ पे साइंस की बात करूँ ना, यहाँ पे मुझे जेमिनाई, सैजिटेरियस और कैंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बाकी तो साइंस अभी है लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, बैंड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं है, पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कॉल मैसेजेस आ सकते हैं एंड यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। खास करके आपके वर्क लाइफ रिलेटेड भी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व होते नहीं, आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। और ख़ास करके आपका ना एक डिवाइन टाइम आ रहा है जहाँ पे आप अपनी पावर यूज़ करेंगे। आपका एक जो सपना था ना कि एक ऐसा पोजीशन है या फिर ऐसा एक बिजनेस है या अपने आप को बेहतर या इस पोजीशन में रहना, गवर्नमेंट जॉब है, कोई तो सपना है जो स्ट्रांगली चांसेस है कि जो लोगों की डिवाइन टाइम है वहाँ पे पूरे होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए ना मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। यस, बहुत ज़रूरी है और वो सक्सेसफुल होंगे ये भी दिख रहा है मुझे। देखते हैं कि रून्स क्या गाइडेंस कर सकते हैं। अगर ये लक की बात करता है कि आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल, ब्लैंक रून है बट फिर भी ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट नसीब। आपके नसीब में है ना वो है जो आपको मिलके ही रहेगा। और जिस तरह से कार्ड्स आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो आपके नसीब में स्पेशली उनसे मिलन है, रीयूनियन है, यूनियन है, आपके पास नए प्रपोजल्स आने हैं या आप किसी चीज़ का जैसे न्याय चाहते हैं, आप फ्री होने की एनर्जी है, हर चीज़ जैसे फील हो रहा है कि एक नई शुरुआत चाहते थे अपने सिचुएशन में, वो होकर रहेगी। वाओ सक्सेस तो है, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, हार्मनी, फैमिली, फेलोशिप, होप एंड गुड लक। यस, ये सक्सेस है। सक्सेस लिटरली एक हैप्पीनेस, जॉय, एक इमोशनल फुलफिलमेंट। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, खास करके वही चीज़ आपके लाइफ में ना आने की वजह से आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा ऐसे, क्योंकि काफ़ी अरसे से आप चीज़ का वेट कर रहे थे या फिर उसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत किए थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। देखते हैं कि एंजल्स, यूनिकॉर्न्स मैसेजेस आपको लोग क्या देना चाहेंगे। आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबेंडेंस आर कमिंग टू यू। यस, मेरे लिए सबसे बड़ा ज़रूरत ही है हीलिंग। आप में आ रही हीलिंग एंड अबेंडेंस। जब हीलिंग होती है ना तो अबेंडेंस ऐसे भी आना है। तो अगेन मैंने जब वर्ड पहले बोला था ना रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, तो अबेंडेंस, तो हीलिंग एंड अबेंडेंस बोथ आर कमिंग टू लाइफ। पॉजिटिव रही है, मतलब कैसे है ना कि ये कैसे ना अपने दरवाज़ा बंद करके रखा है, तो पॉजिटिव रहने से ना वो जैसे आपने दरवाजे खिड़कियाँ खुल रखी है सो दैट कि आपको पॉजिटिविटी एंटर करने का मौका मिलता है। एंड एक्ट ऑन योर पर्पस टुडे, सोल पर्पस। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है ना कि आपको जैसे ना अपने लाइफ का एक सोल मेट मिलने वाला है, आपके लाइफ में जो ना एक सोल पर्पस मिलने वाला है कि आप खास करके आपका सोल, अभी मैंने जैसे बात की ना कि आपका सोल क्या चाहता है, वही चीज़ जैसे ना बहुत ज़्यादा एक खुशियों में बदलने वाले, एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप अपनी सोल पर्पस को पूरा करें, क्योंकि वही आपकी असली खुशी भी होती है। और सोलमेट के मिलने के चांसेस तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। सो आपकी जो इंट्यूशन है, आपका जो इनर वॉइस है, आपका जो दिल कहता है, स्पेशली सोल जो कह रही है वो सही है। तो जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप शायद किसी डिसीजन में आनाकानी कर रहे हैं या डर रहे हैं कोई भी चीज़ में, तो इंट्यूशंस फॉलो कीजिए। जो भी आपके सामने अगर चीज़ें भी आ रही है तो अपनी इंट्यूशंस पहले फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए इंट्यूशन पर, यूनिवर्स पे। मुझे समा फील हो रहा है ना कि यूनिवर्स आपके साथ है। और जैसे एंजल नंबर्स के थ्रू कोई स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू आपके साथ रहने की कोशिश करें, आपको इशारे दे रहे हैं कि यस, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं जो चाहता था या मतलब यूनिवर्स कहना चाहता है कि जो चेंज आपके सोल में चाहता था या चाहती थी वो हो रहा है। तो इसलिए तुम्हें एक गिफ्ट मिल रहा है मेरी तरफ से, जो चाहते थे वो मिल रहा है। बी योरसेल्फ। तो अगेन वही बात हो रही है कि खुश रहिए, अपने साथ रहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रोथ, हर चीज़ का ध्यान दीजिए।
बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बट ये चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल है। जिस तरह से सोल आप लग रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल लगता है। तो ये तो आपकी खुशियों के दिन आ गए, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।